की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। यूसीसी पर लॉ कमीशन की ओर से मांगे सुझाव की आज डेडलाइन खत्म हो रही है। यूसीसी के समर्थन में भारत 24 की ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को आम लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ये बड़ी खबर देखिए, यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। 30,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक दिया है इस मुहिम को समर्थन। 30,000 से ज्यादा लोगों ने मिस्ड कॉल किया है। देखिए, हमने कहा था कि अगर आप भी यूसीसी पर सपोर्ट करते हैं तो मिस कॉल कीजिए। नंबर भी लगातार हमने जारी किए और 30,000 लोगों ने यूसीसी को सपोर्ट किया है। यूसीसी पर 30,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन भारत 24 पर। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून। और सबसे बड़ी बात, यह कानून महिलाओं को सशक्त करता है। बार बार देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कुछ लोगों की ओर से, और कुछ लोग इसके समर्थन में भी खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ना हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत 24 भी इस पर आपसे जवाब मांग रहा था कि बताइए आप, क्या आप इसके समर्थन में हैं? और देखिए, भारत 24 की इस मुहिम को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। 30,000 से ज्यादा लोगों ने मिस्ड कॉल किया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को मिला जबरदस्त रिस्पांस। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग समर्थन कर चुके हैं। देखिए, हमने कहा था कि यूसीसी के समर्थन में आप भी मिस कॉल कीजिए, और आपके पास अभी भी ये मौका है। इस सामाजिक क्रांति में आप भी जुड़े। 76 साल का इंतजार, कब मिलेगा अधिकार? ये सवाल भी लगातार बरकरार है। बेटा बेटी एक यूसीसी से क्यों परहेज? जब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है तो यूसीसी से क्यों परहेज है? सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के साझेदार आप भी बन सकते हैं, और इसके लिए आपको देना होगा एक मिस कॉल 9315600415 9315600415। यह नंबर जल्दी से आप लोग अपने मोबाइल पर डायल कीजिए फटाक से। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं अगर आप भी यूसीसी पर करते हैं समर्थन। यूसीसी पर यह है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। भारतीयता पहचान, कानून क्यों असमान? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए कि एकता का सिर्फ नारा, और यूसीसी पर कब तक किनारा? मतलब आप एकता की बात करते हैं, आप यूनाइटेड होने की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो ऐसे में जब आप इसकी बात करते हैं तो सामाजिक क्रांति के आप भी साझेदार बनिए। और इसके समर्थन में आप 9315600415 पर मिस कॉल कीजिए। यूसीसी के समर्थन में अगर आप भी हैं तो एक मिस कॉल से दूर आप हैं। यूसीसी पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भारत 24 पर, जिसमें आप भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। भारत मांगे यूसीसी, हैशटैग भारत मांगे यूसीसी। आप ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया पर भी आप इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपना सपोर्ट दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी पर यह डर फैला कौन रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसा डर क्यों? सोच का पर्दा या मजहब की दीवार? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम जब संविधान की बात करते हैं, संविधान हमको सशक्त करने का काम करता है, और जब संविधान हमको सशक्त कर रहा है तो उसी संविधान के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाया जाएगा। तो ऐसे में कुछ लोग इसके नाम पर कुछ भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, भ्रामक चीजें फैलाकर लोगों को इसके अगेंस्ट में करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इससे क्या संभावना है, ये हम बार बार आपको समझा भी रहे। देखिए, अब सवाल क्या है समान नागरिक संहिता, यानी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ लोगों को ऐतराज है, तो ये खास तौर पर जानकारी उनके लिए है कि आखिरकार है क्या। देखिए, इस कानून के तहत सभी के लिए एक कानून होता है। सवाल ये आता है कि सरकार का रुख इस पर क्या है। समान नागरिक संहिता को आप समझ गए। अब सरकार का रुख क्या है? बीजेपी सरकार यूसीसी की वकालत करती है। अब एक और सवाल आता है फिर कि इस पर विपक्ष का क्या रुख है? तो जवाब ये आता है कि विपक्ष का रुख मिला जुला है। कुछ पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसको लागू होना चाहिए, जबकि वो इंडिया का हिस्सा है, तो इसके समर्थन में, कुछ इसके विरोध में है। विपक्ष में ऐसा नहीं कि सभी लोग यूसीसी के अगेंस्ट में जाकर खड़े हुए हैं, यूसीसी के फेवर में भी काफी लोग हैं। जैसे आप अगर उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो ही इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ यूसीसी। तो यूसीसी से क्या बदल जाएगा? अब एक सवाल ये आता है कि क्या ऐसा बदलाव होने वाला? तो देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो मौजूदा कानून जो है वो निरस्त हो जाएगा और सभी धर्म के लिए एक कानून हो जाएगा। अब सवाल ये कि क्या संविधान में इसकी इजाजत है?
तो जवाब आता है कि अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सवाल फिर यह आता है कि संविधान में होने के बावजूद लागू करने में क्या परेशानी है। तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही गई है और इसी के चलते दूसरे धर्म के लोग इसका विरोध करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब तो ये लागू नहीं हो पाएगा। तो जवाब आता है कि जानकारों के मुताबिक यूसीसी लागू करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण काम है। ये एक सच्चाई है कि देखिए, एक तरफ हमारे संविधान में आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आपके धर्म की मान्यताओं को पालन करने का आपको अधिकार संविधान देता है। दूसरी तरफ वही संविधान ये भी कहता है कि आपको यूसीसी लागू करना चाहिए क्योंकि आप समानता की बात करते हैं। देखिए, यूसीसी पर बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी जरा सुनिए। समान आचार संहिता को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। यूसीसी शास्त्री जी इस पर क्या राय रखते हैं? होना चाहिए। सनातन हिंदू राष्ट्र का पहला कदम। ये एक बाप के दो बेटे, तो दोनों में बंटवारा अलग अलग क्यों? दोनों को फैसिलिटी अलग अलग क्यों? जब एक ही बाप की संतान है और भारत माता की सब संतान है, ऐसा अगर सब कहते तो फिर जो हमें रूल्स फॉलो करना है वो आप भी कीजिए। आपको विशेष सुविधा 5 स्टार की, हमें 3 स्टार, वाई? तो उचित। तो यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से क्या कनेक्शन आपको लगता है? सनातनीय हिंदू राष्ट्र एकता का ही तो प्रतीक है। सब समान, सब समान, सब समान। सामाजिक समरसता, यूसीसी क्या, समान नागरिक, आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें सबको समान व्यवस्था। मतलब आईपीसी अलग है और वो क्षमा कीजिए, इसमें ये जो सिविल में मैटर्स हैं, शादी है, बंटवारा है, इसको लेकर के उनके लिए जो अलग कोर्ट है उसकी व्यवस्था जैसे उनके लिए समान, वैसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र में सब समान। तो आपको लगता है इसको सबको मानना चाहिए? और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? खतरे में आ जाएगा, इसकी स्थिति तो उन्हें पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। देखिए, ये तो आपने धीरेन्द्र शास्त्री की बात को सुना। आप कथावाचक मुरारी बापू यूसीसी पर अपनी क्या राय रखते हैं, उनकी भी राय सुनिए। यूसीसी को लेकर आपकी क्या विचार है बापू? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको सरकार लाने पर विचार कर रही है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष में फ़र्क नहीं होगा, जहाँ पर कोई धर्म जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म है, लेकिन सिविल मैटर्स जो होते हैं जैसे शादी को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, उनको लेकर सबका एक नियम होगा, एक कानून होगा। आपको लगता है कि एक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए? सबका जिसमें हित हो, सबका कल्याण जिससे जुड़ा हो, सबकी नेकता और एकता जिसमें समन्वित हो, ऐसा होता हो तो सबके हित में हो तो करना चाहिए। तो देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यूसीसी होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि एक देश में 2 कानून क्यों, एक बाप के 2 बेटे, सुविधाएं अलग अलग क्यों?